हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ निदा कुल. आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. मुझे कुछ डाउनलोड्स मिले हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर हाउ टू स्पीक दैट. ऑब्वियसली कुछ चीज़ें कन्फर्मेशन मुझे चाहिए होता है, उसके बाद मैं बोलती हूँ. अभी क्या, आई गेस आज 22 है, राइट? ये जो भी इंसिडेंट है या जो भी अभी एक्सपोजन या जो भी सीक्रेट, सम काइंड ऑफ सीक्रेट्स कम आउट ऑन 30th December, end of this month, and full moon energy. But I don't know why I am guided to do full moon energy here. फुल मून एनर्जी की रीडिंग जो है कुछ सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट्स दैट आई ऑलरेडी न्यू, बट आई वांट टू नो सम कंफर्मेशन अबाउट दिस. किसी को ओडी करने की कोशिश किया गया है और ये सीक्रेट है. आई मीन किसी को ओवरडोज किया करने की कोशिश की गई है और ये सीक्रेट है. दैट्स गोइंग टू कम आउट. कोई पास्ट प्रेडिक्शन थी जो सच होने वाली है. मैंने ही कोई हो सकता है पास्ट प्रेडिक्शन की हो. दैट्स गोइंग टू कम आउट ऑन दिस 30th December, और somebody did as well. I'm not saying that only me is no, other people as well. स्टोरेज सम काइंड ऑफ कुछ हिडन था. आई मीन नॉट ओनली हिडन सीक्रेट, बट ऑल्सो सम काइंड ऑफ मनी इज गोइंग टू कम आउट. मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपोज होने वाला है. आई कैन नॉट मेक इट अप, राइट? क्रैक विल अपेयर्स. कुछ रिलेशनशिप में क्रैक्स आने वाले हैं, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप का सच बाहर आएगा. सो इट गोइंग टू सेपरेशंस इन फ्यू सम रिलेशनशिप, सम सिचुएशनशिप में क्रैक्स आने वाले हैं. कुछ पेगन विचेस एंड वॉरलॉक जो कि अपराइट हैं, उनसे कनेक्टेड कुछ है. कोई विच है जिसको विच बाइंड किया गया था, उसकी अवेकनिंग होने वाली है, या फिर उसको सच पता चलने लगा है कि शी इज़ द विच, बट उसको विच बाउंड किया गया था कुछ मैजिक के थ्रू, जब वो छोटी सी थी या छोटा सा था. लाइक वॉरलॉक भी हो सकता है. विच एंड वॉरलॉक जिसको बाइंड किया गया था और उसको हिडन में रखा गया था कि सच बाहर ना आए, हु शी और हु ही. वाह, मुझे कोल्ड चिल्स आ रहे हैं. ये गवर्नमेंट का हिडन प्लान्स भी हो सकता है, जिसमें किसी विच को टारगेट बनाया गया होगा या वॉरलॉक को बचपन से ही. ड्रग्स यूज टू टर्न नवे. यहाँ पे कोई ड्रग्स का यूटिलाइज किया गया गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम में. हो सकता है इस विच के ऊपर हुआ हो या इस वॉरलॉक के ऊपर हुआ हो. दैट्स गोइंग टू एक्सपोज्ड. बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हॉट एनर्जी. इवन दे इज मतलब ऑब्वियसली विंटर चल रहा है, बट मुझे गर्मी लग रही है. मैं जैसे ही इस एनर्जी में आई हूँ, आई फील सम काइंड ऑफ हॉटनेस इज सम काइंड ऑफ कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है जो किसी को सच जब पता चलना है, कहते हैं ना कि फायर ऑन हो जाएगा. यानी कि सम काइंड ऑफ इज़ वेरी वेरी शॉकिंग. यहाँ पे सीक्रेट स्टेट, माइंड कंट्रोलिंग, सीक्रेट स्टेट्स थ्रू माइंड कंट्रोलिंग एक्सपोज होने वाला है. बहुत सी चीज़ें हैं. वाह. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक और चीज़ बता दूँ, मोर देन वन लोगों का सीक्रेट्स आउट हो रहा है. ओनली नॉट इंक्लूडिंग वन पर्सन. नाउ dark art practitioners going to exposed, that is involved in money laundering, mind controlling, people's mind controlling, and also this person going to date to people, to harassing
विच एंड वॉरलॉक्स, रियल विचेस एंड वॉरलॉक। और यहाँ पे डार्क के अंदर इसने काम कुछ किया है, जो कि ये पर्सन जो भी है, मेल और फीमेल प्रैक्टिशनर, जो शायद बहुत सालों से, मुझे 24, 25, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, 10, 9, 5, 7 ईयर्स नज़र आ रहे हैं। यानी कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट साइकिल्स किसी विच ने वॉरलॉक के ऊपर किए गए हैं, किसी पेगन विच और वॉरलॉक जो कि नेचुरल कनेक्टेड टू अर्थ लोग हैं। यानी कि ये वाइट विच, वाइट वॉरलॉक होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं अर्थ से। और यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे नहीं पता लोग क्या बोले स्टोरीज, बट रियल विचेस और रियल वॉरलॉक्स होते हैं जो रियल हीलर्स होते हैं, राइट, जो कि उनके हीलिंग कैपेबिलिटीज़ होती है। और कुछ डार्क आर्ट, उन लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उनको कुछ चैंट करने की ज़रूरत नहीं होती। दे आर कनेक्टेड टू देयर लीनिएज एज सिंस देयर बर्थ, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ बाहर आने वाला और सडनली आएगा भाई। आई मीन नोबडी एक्सपेक्टिंग दिस। चाइल्ड बेनिफिट्स मनी के साथ कुछ सेटअप किया गया है, बिजनेस फ्रॉड काइंड ऑफ कुछ समथिंग। आई सी one man, one woman is creating some kind of planning, and they got child benefit money. She is not the mother or either he is not the father, but in any case इन दोनों में से किसी एक ने अपने ही चाइल्ड बेनिफिट्स मनी चुराई है गवर्नमेंट से, और दे यूज्ड इन सेटअप सम काइंड ऑफ बिजनेस बिहाइंड द सीन। I don't know what I'm getting it, but I'm getting it, okay? यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस किया गया था डार्क, मुझे ग्रेवयार्ड मैजिक यहाँ पे किया गया जो कि बैकफायर्ड होगा, और इस ग्रेवयार्ड मैजिक से कुछ एंटिटी अटैचमेंट हुआ है किसी को, और दिस पर्सन इज द प्रैक्टिशनर, डार्क प्रैक्टिशनर्स गोइंग टू एक्सपोज्ड। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये मैं बता दूं। आई मीन बेशक मोर देन वन लोग हैं यहाँ पे, सबकी बस एनर्जी है यहाँ पे कोई, जो कि ये प्रैक्टिशनर है, फेक स्पिरिचुअलिस्ट है, बट इट्स अ डार्क, बट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और पीपल दिस पर्सन, या स्पिरिट गाइड्स ऑन 5D, स्पिरिट्स गाइड्स हेल्प कर रहे हैं ये चीज़ें आउट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई ओरिकल पे 3D इस ऑन दिस अर्थ पे कोई ओरिकल बन के बैठा हुआ है बहुत सालों से, और डेट इज बिहाइंड दिस सीन ये लोगों के साथ बैटल कर रही या कर रहा है, जो कि डार्क विच इज अ वॉरलॉक और प्रैक्टिशनर है, जो कि रियल विच और रियल वॉरलॉक की लाइफ के साथ बहुत सालों से खेल रहे हैं। दैट्स गोइंग टू एक्सपोज ना। मुझे हेक्टे का एक आ रहा है कि जो शायद लोगों को नहीं पता, गॉडेस ऑफ द मून, हेक्टे पावरफुल विच है एक्चुअली। ये तो है लीनिएज में बहुत ज़्यादा उसमें है, लेकिन जो विचेस और वॉरलॉक्स हैं दैट्स कनेक्टेड टू हेक्टे वेरी 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 डीपली, जो कि किसी के विच बाउंड को, विच बाइंड को ख़त्म कर रही है, इस वक्त हेल्प कर रही है इस पर्सन की कि उसके ऊपर विच बाइंड और विच बाउंड उसको किया हुआ था मैजिक के थ्रू ख़त्म हो। पुश टू दी कम आउट दिस सिचुएशनशिप, इसको पुश किया जा रहा है कि ये जो भी मैजिशियन है ये कम आउट हो, जो रियल मैजिशियन है वो सामने है। और जो 3D में ओरिकल, नकली ओरिकल जो कि डार्क प्रैक्टिशनर है, वो सबकी ज़िंदगियों के सेल खेल रहा है, स्पेसिफिकली पेगन विच और वॉरलॉक की लाइफ के साथ खेल रहा है, खेल रही है। इट्स गोइंग टू एक्सपोज बिकॉज 5D में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा अपना। स्पिरिचुअल्स वॉर इसने जो अननेसेसरी लोगों की लाइफ में किया है, होप आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट इज अ रिवर्स। यहाँ पे लोग उसको छोड़ देंगे जब एक्सपोज होगा हु इज दैट विच एंड वॉरलॉक डार्क प्रैक्टिशनर्स, जो कि फेक हीलर, फेक स्पिरिचुअलिस्ट ऑन 3D, कट एनर्जी कोड्स। यहाँ पे लोग या तो उससे कट एनर्जी कर देंगे, कर चुके हैं।
ये पहले मैं कहती हूँ ना स्पिरिचुअली सम होता है, तो ये स्पिरिचुअली या तो लोगों ने कट कर दिया ऑलरेडी उसको, अपनी एनर्जी से उसको निकाल दिया उस पर्सन को. ऑन 3D दिस गोइंग टू पर्सन एक्सपोज ऑन 30th, आफ्टर 30th और ऑन 30th दिसंबर, मतलब एंड 3 दिसंबर. यहाँ पे स्पिरिचुअलिस्ट गिफ्टेड चिल्ड्रंस के साथ ये पर्सन खेल रहा था या खेल रही थी जो डार्क प्रैक्टिशनर है, और ये पेगन्स विचेस एंड वॉरलॉक को बाइंड कर रहा था या कर रही थी. यहाँ पे नार्सिसिस्ट लोगों को इस्तेमाल किया इस प्रैक्टिशनर्स ने जानबूझ के प्लॉटेड करने के लिए, जो रियल विचेस एंड वॉरलॉक की लाइफ में. यहाँ पे किसी को सेक्रीफाइस किया गया, और यहाँ पे ग्रेवयार्ड मैजिक किया गया, किसी के वुडू डॉल बना के उसको स्टैब किया जा रहा है बार बार, लेकिन every time this person doing it's not getting any result. I don't know who that person is that. I don't know. ये मिस्टेक अगर वो कर रहा है बार बार, उससे समझ नहीं आ रहा कि क्या मिस्टेक है जो ख़त्म नहीं हो रही. मिस्टेक इज दैट के 5D में तुम्हारी एक्सेप्टेंस ख़त्म हो चुकी है, और अगर तुम्हारे पास कोई भी किसी किस्म के गिफ्ट्स थे, इट्स गोइंग बैक टू 5D. यू आर नॉट गेटिंग बैक. ये जो भी पर्सन है ये अपने एक्स के साथ मिलके ये मैजिक कर रही है, कर रहा है. ओके, जिस पे ऑलरेडी डिसीजन मेड हो चुका है 5D में. नाउ 3D में इज दिस पर्सन गोइंग टू एक्सपोज, और पीपल गोइंग टू सी हु इज दिस पर्सन इज. ओके, हु इज दिस पर्सन इज, लेट्स सी. वर्गो, जिसने जुपिटर में वर्क किया. जुपिटर रिवर्स है, इस वर्गो ने जुपिटर में वर्क किया है. और 8 वर्गो ये लोगों के 8 और 9th हाउसेस के साथ खेलता है, खेलती है. ओके, इज गोइंग टू एक्सपोज. कैप्रिकॉर्न, इसका लाइफ पाथ 7 हो सकता है, 7 हाउसेस से कनेक्टेड है. या तो ये कोई कपल है जिसमें से एक पर्सन एक्सपोज हो रहा है इस वक्त. दूसरा इसलिए नहीं हो रहा है कि दूसरे ने थोड़ा सा लर्न कर लिया लेसन कि उससे गलती हुई है. सैटर्न साइड लाइन है, मीन्स के दिस पीपल, और ये अगर एक ही पर्सन है वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये एक भी पर्सन हो सकता है जिसके नेटल चार्ट में जो लोगों के 7 जो कि बहुत पावरफुल हाउस होता है, यानी कि MC होता है, यानी कि आपका मिड हेवन पॉइंट होता है आपका, जिसके आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपको लाइफ में आपके करियर्स का पता चलता है. मिड हेवन जो पॉइंट होता है काफ़ी पावरफुल होता है. 7 हाउस के साथ ये पर्सन खेल रहा है. 9th हाउस जो कि जुपिटर का हाउस होता है, जो कि कनेक्टेड तो हमारे 5D, हमारे ड्रीम स्टेट और हमारी डेस्टिनी से कनेक्टेड होता है. हमारी कॉन्शियस माइंड से भी कनेक्टेड होता है समहाउ, लेकिन वो 12 ज़्यादा होता है. 5 में इतना नहीं, और वो 9th में इतना नहीं होता, बट 9 इज़ वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज 9 इज़ अ सीक्रेटिव 5D सीक्रेट जो चीज़ें होती हैं, आकाशिक प्रकट्स कह सकते हो, किसी का अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस लेवल को समझना थ्रू डिविनेशन अब्यूज़ करके, दैट इज़ द ऑल्सो 9th. 8 यहाँ पे हाउस है, और 8 हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का. लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, और वो कैप्रिकॉर्न और वर्गो है जो कि गोइंग टू एक्सपोज नाउ. ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. माइंड ज़रूरी नहीं ये वर्गो और वो कंप्लीटली मतलब उसका सन हो, इसके सन मून राइजिंग विनस कहीं भी कैप्रिकॉर्न और वर्गो है हैवीली, और माइट बी दिस पर्सन इज कैप्रिकॉर्न, might be this person is Virgo, but somehow some way Virgo is Capricorn is the part of who is the dark practitioner who is going to exposed. और ये जब exposed होगा या होगी, कोई prediction इसके बारे में पास्ट में किया गया था जो सच होने वाला है इसकी लाइफ में, उसके थ्रू ये ओवरडोज या तो इसने किसी को किया पास्ट में, शी इज़ गोइंग और ही इज़ गोइंग टू एक्सपोज्ड फॉर दिस, और वहीं से इस पर्सन का कर्म स्टार्ट हो जाएगा. यू नो, ओवरडोज किया इसने, मुझे नज़र आ रहा है. आई कैन नॉट मेक इट अप. पास्ट, इसने पास्ट में 7 years
to 6 years back, 5 years back, 4 years back, 1 year back as well. He did something, she did something. यहाँ पे उसको पकड़ा जा रहा है. ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है. 7th आ रहा है मेरे पास. यहाँ से किसी मदर फिगर को अटैक किया, क्योंकि 7th रिवर्स यहाँ 7 की एनर्जी है. यहाँ पे ये कोई फीमेल मेल जो है, इसने मदर फिगर को, किसी फीमेल को अटैक किया, ओवरडोज करने की कोशिश की है लास्ट ईयर और 4 to 7 years बैक. टू ईयर्स बैक भी हो सकता है, या 2 to 3. उसने 2 दफ़ा ट्राई किया, 2 से 4. ओके, इस पर्सन ने 3 या 4 दफ़ा ओवरडोज करने की कोशिश किया किसी मदर फिगर को, और ही और शी इज गोइंग टू एक्सपोज ना. जुलाई में किया इसने किसी को, जनवरी में किया है, या फेब में किया है किसी को, या इसने डर्टी ऑफर दी थी फॉर मनी और फॉर एनर्जी स्वैपिंग और सेक्रीफाइसिंग एज वेल. दिस स्नीकी पर्सन गोइंग टू एक्सपोज. आई कैन नॉट मेक इट अप. पास्ट एनर्जी, पास्ट में किया इसने. दिस पर्सन 9 of Pentacle रिवर्स एनर्जी, बिकॉज इसने लोगों को सामने ब्लाइंड किया कि दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग पर्सन, और इसने जिसको ओवरडोज करने की कोशिश किया उससे उसको प्यार है, या उसका फैमिली मेम्बर है, या उसका फ्रेंड है, या फ्रेंड फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं. दिस पर्सन गोइंग टू स्टॉप इन हिज जर्नी बिकॉज इसने किसी रियल विच के साथ खेलने की कोशिश किया है, या वर्ल्ड अप के साथ. ये वर्गो रिवर्स है. आई कैन नॉट मेक इट अप. वर्गो रिवर्स था और एक और कैप्रिकॉर्न रिवर्स, राइट. लेकिन ये कोई फादर फिगर हो सकता है जो कि अभी टेंशन में है, क्योंकि वो एक्सपोज होने वाला है. उसने किसी विच के साथ मिलके ये काम किया है, या आई टोल्ड यू, ये इसकी एक्स हो सकती है. इस पर्सन ने अपनी एक्स के साथ मिलके किसी मदर फिगर को किया है इस ऑफ पेंटिकल के लिए, बिकॉज वो लीड जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया. वो इन कब को किया था इसने. आई कैन नॉट मेक इट अप. सी इज अ जस्टिस फॉर दिस रियल पर्सन. ठीक है, दैट इज द एनर्जी. लेट्स सी. यहाँ पे टेम्पटेशन की एनर्जी है. ये पर्सन ड्रग्स यूज़र हो सकता है, और इसके साथ जो डार्क विच है, ये दोनों कपल जो है डार्क यूज़र्स होते हैं. इसमें एक पर्सन या तो कैप्रिकॉर्न है, या उसके नेटो चार्ट में हाईली कैप्रिकॉर्न आता है, और उसकी डार्क वो एक्ट करता है, करती है थ्रू अपने शेडो से, राइट. और एक पर्सन वर्गो रिवर्स है. ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसके लिए? मनी के लिए. जो इन्होंने मनी पास में चुराया था, या कोई बिजनेस रन करने की कोशिश की थी, कोई मनी चुरा के, दिस पीपल ट्राई टू हार्ड वे में कि उसको कंट्रोल किया जाए. और इन्होंने यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज मिल रही हैं. एक बचपन की भी एनर्जी मिल रही है. यहाँ पे कोई एक और स्टोरी है जिसमें किसी विच को बांधा गया था, रियल विच को, जो कि पेगन है, जिसका ब्लड लाइन पेगन है, लिनिएज उसका पेगन से कनेक्टेड है. फीमेल मेल दोनों मैं देखूंगी कौन है वो, राइट. लेकिन यहाँ पे कोई है. इस स्टोरी को भी ज़रा डिस्क्लोज करते हैं. यहाँ पे 2 स्टोरीज हैं आज. मैं कोशिश करूँगी जल्दी ख़त्म करूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए कि वो इज द पेगन पर्सन, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. या उसने अपनी एंजाइटी ख़त्म की और रेस्ट में है इस वक्त, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि उसको बाइंड किया गया था. उसको मैसेजेस मिल रहे हैं किसी एम्प्रेस रिवर्स, किसी मदर फिगर ने उसको बांधा था बचपन में, मतलब जब वो यंग सी थी या यंग सा होगा, या इसी कपल ने बांधा होगा. किसी कपल है जो कि मनी के लिए या उसकी ये एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए किसी डार्क प्रैक्टिशनर्स कपल ने बांधा है किसी विच को. और वही कोई और भी प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही सेम लोग हों जिन्होंने इसको भी बांधा है. बट सम हाउ सम वे इट्स गोइंग ऑन फाउंडेशंस के लिए, क्योंकि एरोगेंस थे. ये नहीं चाहते थे इसके पास लाइफ में कभी मनी आए.
ये कामल वाटर में जाए, इसकी फाउंडेशन अच्छी हो, इसकी लव लाइफ अच्छी हो, या फिर इसका अपने एंसेस्टर से कनेक्शन हो, या एंसेस्ट्री कनेक्शन भी होता है, राइट। बहुत हार्ड वर्क किया इन्होंने इस हाई प्रिस्टेस पे। मैंने कहा था किसी विच के ऊपर वर्क हुआ है। यहाँ पे रियल वाइट विच है, यहाँ पे राइट हीलर, कोई मेल भी हो सकता है, वर्ल्ड भी हो सकता है, जो कि पेगन से इसका ब्लड लीनियज है, जो कि एक्सपोज होने वाले हैं, जिस कपल ने इसके ऊपर मैजिक किया था, विच बाइंड किया था इसको। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किया था इसकी लाइफ में, ये लोग हार्श जजमेंट है इसमें, क्योंकि इनके पास कभी कोई पैसा अब नहीं आने वाला। अगर इन्होंने पैसा, जो कुछ भी इन्होंने इकट्ठा करके इस पैसे के लिए, या किसी को, ये जो भी लोग थे, जिन जिन लोगों को इन्होंने हायर किया था इस विच को, इस वॉरलॉक की लाइफ को ख़राब करने के लिए, जो पेगन से इनका ब्लड लाइन है, लीनियज है, वहाँ पे ये लोग हमेशा कहते हैं ना कि हैंड टू माउथ रहेंगे। आई एम गेटिंग मैसेजेस, सॉरी मुझ पर कोई गुस्सा नहीं करना, बिकॉज आई एम जस्ट डिलीवरिंग द मैसेजेस, बिकॉज ये रियल फैमिली मेम्बर, रियल लवर नहीं थे इसके। इन्होंने इसको सिर्फ इस्तेमाल किया था इसकी मनी चुराने के लिए, इसको विच बाइंड किया था ताकि ये अपनी पावर को, इसके अपने रियल ब्लड लाइन को स्टिक, और यहाँ पे कॉपी कैट का इस्तेमाल किया गया। इनमें से किसी एक ने रियल विच की जगह ली हुई काफ़ी सालों से, अभी से नहीं, ये बहुत सालों से ये इनजस्टिस ऑन दिस अर्थ हो रहा है, जिसको एक्सपोज होना है, और जो लेफ्ट इन कोल्ड किया गया है लोगों को मिला के, ये मैजिक बैकफायर हो रहा है। ये मज़ीद ऑफर्स नहीं कर पाएंगे इसकी लाइफ में मोर प्रॉब्लम करने के लिए। यहाँ पे बर्डन रिलीज़ हो रहे हैं क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, इन्होंने अब्यूज़ किया पावर, और ये कम्युनिकेशन जो मैंने बताई है वो बहुत फास्ट बाहर आ रही है, और इसी मंथ में आएगी, बहुत वेरी वेरी फास्ट। यहाँ पे 2 स्टोरीज़ हैं, एक विच बाइंड किया गया था, दूसरी में ओवरडोज दिया गया है, ठीक है। तो जो आपको रेजोनेट आपसे कर रही है, टेक इट एंड लीव द रेस्ट, ओके। यहाँ पे जो विच बाइंड किया गया उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? लियो को किया गया था विच बाइंड, किसी लियो को किया गया है। 7 मनी के लिए मनी मैजिक किया गया था, विच बाइंड किया था कि अपने गिफ्ट्स को, अपनी लिनियज को, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, 5 की एनर्जी है। किसी एरीज और लियो को यहाँ पे विच बाइंड किया गया है। कोई मेल हो सकता है जिसको विच बाइंड किया गया, फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पास हाई प्रीस्टेस अपराइट की एनर्जी आई थी। जो पहली वाली स्टोरी है जिसमें ओवरडोज किया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, वहाँ पे 8 और 6 हाउस को इसके अटैक किया गया था ताकि इसकी लाइफ में बैलेंस ना आए। सैटरडे और संडे, यानी कि गोवर्ड डेवलप्ड विजन्स, यहाँ पे किसी के विजन्स के साथ खेला गया है, किसी हाँ, यहाँ पे वो लोग स्टक हैं जिन्होंने भी किया है। कैंसर के साथ यहाँ पे हुआ है, मैंने कहा ना मदर फिगर के साथ हुआ है, देख लो दोबारा से आ गया कैंसर। 7 की एनर्जी है, यहाँ पे किसी मदर फिगर के साथ किसी ने सब कुछ गेम खेला है, और यहाँ पे न्यू जर्नी मिल रही है इस पर्सन को। वर्गो कैंसर के साथ किसी ने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसके बच्चों की मनी लिया है, एक भी हो सकते हैं, मोर देन 1 बच्चे भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला, गवर्नमेंट के साथ मिलके खेला गया है यहाँ पे, और उस मनी को इस्तेमाल करने की कोशिश किया गया। चाइल्ड बेनिफिट की मनी से किसी के फादर ने या बेबी मदर ने या बेबी फादर ने बिहाइंड द सीन करप्शन क्रिएट की है अगेंस्ट हर और हिज। स्कॉर्पियो कोई हो सकता है यहाँ पे, कोई फीमेल जो स्कॉर्पियो, कैंसेरियन और जेमिनी है। हाईली इसके आ सकता है वर्गो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, ठीक है। कैप्रिकॉन, किसी कैप्रिकॉन ने किया है। 11 रिवर्स, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रोकने के लिए कि इसकी लाइफ में मनी ना आए, किसी मदर फिगर पे अटैक हुआ था, ओवरडोज किया गया था, और उसके बच्चों की मनी को लिया गया था, और ये ओवरडोज आई थिंक 3 टाइम हो चुका है, और ये चीज़ एक्सपोज होने वाली है। और एक जगह पे एरीज और लियो, कोई मेल और फीमेल हो सकती हैं, जिनके साथ जिसको विच बाइंड किया गया है। मैं देखती हूँ मेल और फीमेल, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है मेल और फीमेल हैं कौन है, मैं इन दोनों को फाइंड आउट करती हूँ। हु इज़ इन द विच बाइंड,
सिचुएशनशिप, मेल और फीमेल। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, पेज ऑफ एयर, यानी कि यहाँ पे उसको ऑफरिंग दिया गया था पहले पास्ट में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने, ताकि इसके इंट्यूशन को ऑफ किया जाए, बंद किया जाए, इसके विच बाइंडिंग की जाए, ओके, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को रोका जाए, और इसको ऑफर दिया था ताकि अपनी रियल कॉलिंग को पहचान ना पाए। किसी की कॉलिंग है ऑन दिस अर्थ, समबडी इज गोइंग टू डू समथिंग, और उसकी लीनियज को कुछ करना है, और दे आर डेस्टिन्ड टू डू दिस। और ये चीज़ किसी डार्क प्रैक्टिशनर को पता है, जो कि बचपन से इस रियल विच और रियल वॉर्लक, रियल हाई प्रीस्ट के साथ खेल रहा है, या उसके बाद नज़र रख के बैठा हुआ है। बट अब ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, जो भी ये लोग हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया मेरे पास, उधर मैजिशियन। तो वो जो मैजिशियन है उसने इसकी 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी रखी थी पूरी लाइफ। नाउ दिस पर्सन है क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट की एनर्जी में, वो फीमेल, या हाई प्रीस्टेस फीमेल है कोई यहाँ पे, एरीज और लियोस के हाईली नेटर चार्ट में इस फीमेल के, जिसको विच बाइंड किया गया था बचपन में, ओके। और उस स्टोरी में कैंसेरियन है और जेमिनी, सेजिटेरियस, टॉरस लोग शामिल हैं, ठीक है। किंग ऑफ, वहाँ पे अब्यूज़ किया गया पावर, यहाँ पे किसी बेबी फादर ने अब्यूज़ किया पावर। बेबी फादर भी हो सकता है, कोई बेबी मदर के साथ किसी ऑफिशियल जो पर्सन है वो करप्टेड पर्सन है, उसने अब्यूज़ किया पावर, गवर्नमेंट से हेल्प ली है, मनी ली है, उसके बेबी बेनिफिट्स जो होते हैं, चाइल्ड बेनिफिट्स लिए, और उसे ओवरडोज करने की कोशिश किया गया, या 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं ताकि उसकी मतलब जो है लाइफ स्टेबल ना हो सके। यहाँ पे किसी मेल के साथ ये हुआ है शायद, या वो अपनी पावर में ना आ सके। किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप अपराइट है ये पर्सन। ये दोनों साथ साथ क्यों हो रहे हैं, आई डोंट नो। 2 स्टोरीज एक्सपोज होने वाले, 2 लोग एक्सपोज होने वाले हैं। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ लोग हैं जो एक्सपोज होने वाले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ कप अपराइट। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, कोई जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। इन लोगों की लाइफ में चाइल्ड बेनिफिट्स और किंग ऑफ कप की बेबी मदर की लाइफ में कोई पर्सन है जो कि उसका एक्स है, उसके साथ उसने मिल के इस किंग ऑफ कप को ओवरडोज नहीं किया। अगर 2 दफ़ा करती है तो तीसरी दफ़ा दोबारा करने वाली है, और शायद ये ऑलरेडी इसको बात पता थी कि इसको ओवरडोज किया जाएगा, किसी ने इसको प्रिडिक्ट किया था। थैंक यू स्पिरिट्स। वाओ, कोल्ड चिल्स, आई एम फीलिंग द कोल्ड चिल्स। और किंग ऑफ कप को ये अलर्ट किया जा रहा है थ्रू दिस रीडिंग, और माइट भी दूसरे लोग भी इसे अलर्ट करेंगे। बी केयरफुल अबाउट, बिकॉज शी इज कमिंग बैक टू यू अगेन, टू ओवरडोज यू अगेन। नाउ दिस पर्सन इज अवेकनिंग बाय द वे। और यहाँ पे विच बाइंड क्वीन ऑफ सॉर्ड को किया गया था। कोई कपल था इसकी लाइफ में जिसने इसको बचपन से विच बाइंड किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने लीनियज से कनेक्ट हो सके पर्सन और अपने रियल मैजिक को पहचाने, क्योंकि इसकी कॉलिंग है ऑन दिस अर्थ। यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है इसके सोल फैमिली से, इस क्वीन ऑफ सॉर्ड का। इसकी सोल फैमिली इसको मिलने वाली है 38 दिसंबर के बाद। सोल फैमिली इससे कनेक्ट होने वाली है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, ऑन 3D वर्ल्ड में भी। और शी इज गेटिंग ऑल हिज लीनियज पावर बैक दैट स्टोल फ्रॉम हर, ब्लॉक her, especially Hecate, goddess Hecate, going to help her a lot. I cannot make it a Hierophant because she destined to be Hierophant. Nobody can stop it. Okay, that is the energy. मुझे इस जो स्टोरी थी इसको कवर जल्दी करूँगी, ख़त्म हो गया इसको।
जिसमें किंग ऑफ कप के साथ किसी ने खेलने की, किंग ऑफ कप की कैंसर हो सकता है और जेमिनी इसके नेटर चार्ट में हाईली हो सकता है, एयर और वाटर। और यहाँ पे फीमेल जो है फायर साइन हो सकती है कोई, क्योंकि मेरे पास एरीज, जेमिनी और ये ऑलरेडी क्वीन ऑफ सॉर्ड यानी कि एरीज। यहाँ पे कोई मनी चुराई गई है किंग ऑफ कप से। आई कैन नॉट मेक इट अप, चाइल्ड बेनिफिट्स, चाइल्ड मनी चुराई गई है किंग ऑफ कप से। हो सकता है इसका अपना बचपन का ये सीन शायद निकल रहा है बाय, कि इसकी हो सकता है बचपन जब छोटा सा हो, ये क्या कहते हैं चाइल्ड फंड, इसका फंड्स वगैरह वाला एक बच्चा हो, यानी कि बचपन से इसके ऊपर नाम पे कोई मनी हो और जिसको चुराया गया है और उस पर्सन को नाम पता हो, ये भी पॉसिबल है। फंड चाइल्ड हो सकता है किंग ऑफ कप, जो कि भी वेल्दी मैन नहीं है इस वक्त। क्योंकि लोग उसकी लाइफ में चेंज को रिजिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे लेकिन फॉल्स पीपल एक्सपोज होंगे, जो कि इसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उसके साथ कनेक्टेड कोई इसकी एक्स है, इसके फैमिली मेम्बर्स के साथ एक्स मिली हुई जो इसको ओवरडोज करने की कोशिश कर रही है। आई कैन नॉट मेक इट अप, कॉफिन, मैंने बोला था ओवरडोज करने की कोशिश करी है। यहाँ पे किंग ऑफ कप को उसकी एक्स और उसकी फैमिली के साथ या उसकी प्रेजेंट लवर जिससे कुछ झगड़ा इसका हो चुका है वो वापस आने वाली है, वो इसको ओवरडोज करेगी। और उसको ऑलरेडी इसको पता चल चुका है उसका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर या रिलेशनशिप है। वाओ, इसको पहले बैड हेल्थ देने की कोशिश की थी, दिस पर्सन हील्ड फ्रॉम दिस सिचुएशनशिप इस कॉफिन की। अगेन वो कुछ करने वाली है और ये इसके लिए एक अलर्ट मैसेज है, whoever this person है, I don't know, anyways। ये मैसेज ऑफ कंसर्न शायद इसको पहले किसी ने दे दिया है और ये कंसर्न नहीं है, इसलिए कि इसको ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया गया था, या इसने किसी से रीडिंग ली है और किसी ने ऑलरेडी इसको अलर्ट किया हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड इनकम जो तुम्हें मिलने वाली है वहाँ तक तुम्हें पहुँचने नहीं देना चाहती तुम्हारी जो भी एक्स और फैमिली है। ये मैसेज ऑलरेडी इसे पता है, आई टोल्ड यू। यहाँ पे करप्टेड कोई ऑफिशियल पर्सन है जो कि इसकी वाइफ और या एक्स या प्रेजेंट लवर के साथ उसकी फैमिली के साथ मिला हुआ है, जो गेम खेला पीछे बिहाइंड द सीन। मैरिज, आई कैन नॉट मेक इट अप, इसी की कोई पार्टनर है मिली हुई है। इसकी पार्टनर जो एक्सपेक्ट कर रही है मेन फीमेल है, जो कि इसकी लवर भी है, और यहाँ वो ऑफिशियल जो करप्टेड है उसकी लवर हो सकती है, जो मनी के एक्सपेक्ट करी जो उसको नहीं मिलने वाली है। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू दिस पर्सन ना। और ये जो मेन पर्सन है इसकी लाइफ में, ये मेन फीमेल और इसका जो पार्टनर है जो छुपा हुआ है वो एक्सपोज होने वाले हैं। यहाँ पे जर्नी इन दोनों की स्टॉप होने वाली है, बिकॉज ये सोसाइटी के सामने बड़ी अपराइट है, बट बिहाइंड द सीन शी इज़ करप्टेड पर्सन हु इज़ गोइंग टू ओवरडोज विद इन दी रिलेशनशिप टू दिस किंग ऑफ कप, ताकि मनी उसे मिल सके, हाउस उसको मिल सके। आई कैन नॉट मेक इट अप, देख लो ये जो भी पर्सन देख लो, लेकिन ये लोग पॉवर्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि सच पता चल जाएगा जो भी पास्ट में गेम खेला गया था, ओवरडोज दिया गया था, और हाई ऑनर कौन है ये भी समझ में आ जाएगा। और इसने जिससे शादी की है वो पर्सन हाई ऑनर नहीं है, इस पर्सन की आंखें खुलने वाली है और ये बात कम्युनिटी को पता चलेगी और ये लोग जेल में जाने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू एक्सपोज्ड। ओके, और ये सडन वेल्थ, ये मेच्योर पर्सन जो है ना, इसका कोई ग्रैंडफादर हो सकता है जिसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और पास्ट का सच बाहर आएगा, इस फैमिली का सच जो झूठा है सामने आएगा। दैट इज दी वन स्टोरी, ठीक है। विच का देखते हैं कि विच का क्या हुआ था। यहाँ पे क्लोजर किसी ने लुक किया है इस विच की लाइफ में कि कौन है जो इस फीमेल क्वीन ऑफ सॉर्ड जो कि अपराइट है इसकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कि इसकी लाइफ में मनी ना आए, या रिलेशनशिप स्टेबल ना हो, या इसकी लाइफ नॉर्मल ना हो,
behind in who is trying to steal her gifts or her power. Even people know she is the powerful, even though she is not completely broken all witch binds that already done on her life, right? ये जो भी पर्सन है, इसकी इंडिकेशन है इसको स्पिरिचुअली, ये जो भी डार्क विच एंड वॉर्लॉक कवन है, इनको स्पिरिचुअली एसटीटी हो सकती है, यानी कि स्पिरिचुअली इनके साथ एंटिटी अटैच है. और नाउ दिस पीपल behave like a crazy people. I saw through my visions. Okay, इसके ऊपर नज़र उन्होंने पूरी लाइफ रखी है. इसके ऊपर अगर थ्रू टेक्नोलॉजी भी नज़र रखी है और नॉर्मली स्पिरिचुअली भी नज़र रखी है. इसको स्पिरिचुअली मैं बोलूँगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन से ये जो भी प्रैक्टिशनर है, इसने इस विच के ऊपर पूरी लाइफ बचपन से लेके बड़े होते तक, ताकि वो नहीं चाहता था कि इसकी सच बाहर आए, कि शी हैज़ समथिंग, शी हैज़ पावरफुल लिनिएज, और ये अपनी लिनिएज से कनेक्ट कर पाए, तो ये सामने आए. वो पूरी लाइफ उसको क्वीन राइजिंग रिवर्स की लाइफ में रखना चाहता था, और वो चाहता था कि ये लोग इससे भागें और इसको इस नज़र से देखें. ये मैजिक किया गया था इसके ऊपर, और इस वजह से इसकी ट्रू पर्सोना को, इसके ट्रू मैजिक को, इसकी ट्रू पावर्स को पूरी लाइफ बांधा गया था. दैट इज द बिहाइंड द रीजन. ये लोग इसके अपने ही हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड्स में, लेकिन मुझे फैमिली नज़र आ रही है. फैमिली में कोई जो कि फेक फ्लेक्सिंग करते हैं, लाइक दे डोंट हैव देयर रियल मनी बट दे ट्राई टू स्टील बाय यूजिंग हर स्पिरिचुअली, हर एनर्जी, हर गिफ्ट्स. यहाँ पे डॉज बुलेट हो गया क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर्स साथ दे रहे हैं और ये रेगुलर फाइट कर रही है लोगों से स्पिरिचुअली भी, और इसका सच बाहर आ रहा है. और ये जो थीफ एक्सपोज होने वाले हैं, ये भी स्पिरिचुअली थीफ है, ऑन 3D में भी होने वाले हैं. इन्होंने जिन लोगों को मनी दिया, ये लोग एक्सपोज करेंगे इनको. और इनके जो सारे फेक अकाउंट, अगर बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट, रियल स्पिरिचुअल ऑन 3D ऑरिकल की एनर्जी में लोग कमा रहे थे पैसा, दे आर गोइंग टू एक्सपोज नाउ. दिस पीपल डू नॉट हैव एनी गिफ्ट्स. इनका अगर ये मुझे एक नज़र पता नहीं क्यों आ रहा है कि कोई कपल है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहा है, स्पेसिफिकली फीमेल है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती है और जाके अपने स्पिरिचुअल पावर्स को इस्तेमाल करी, जबकि शी इज़ नॉट द रियल विच, शी इज़ स्टीलिंग बाय यू. हाँ, शी इज़ द एल्डर पर्सन, शी इज़ द एल्डर पर्सन, बट उसने जिसके स्ट्रैप किए हैं गिफ्ट्स जो हैं वो डिफरेंट विचेस की करती है, लेकिन एक विच का जो उसने किया वो बहुत पावरफुल है. शी इज़ द डेस्टिन्ड टू डू ऑन दिस अर्थ बट शी इज़ ट्राई टू स्वैपिंग हर डेस्टिनी विद हर. शी इज़ अनबॉदर्ड नाउ. ये जो रियल पर्सन है वो अनबॉदर्ड है, वो उसको पता है कि किस तरह से इनके साथ खेलना है, यानी कि उसके स्पिरिट्स गाइड्स हैं वो उसको बता रहे हैं कि किस तरह से, यानी कि स्लो मूव करना है स्टेप बाय स्टेप. उसको हालांकि सच पता है. ये पूरा ग्रुप जो भी लोग हैं, जो फीमेल्स और मेल्स, जो भी ये डार्क विचेस हैं, वॉरलॉक्स हैं, जो कि प्रैक्टिशनर्स के साथ मिलकर सब कर रहे थे, ये सब एक्सपोज, क्योंकि इनके पास मनी नहीं आएगा कुछ भी करने के लिए. या ये इसकी एनर्जी को वापस चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी कट चुकी है इनसे. कंप्लीटली नहीं कटी, लेकिन इस तरह से कट चुकी है कि इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसके डाउनलोड्स को यूज़ नहीं कर सकते, इसके मैजिक को यूज़ नहीं कर सकते, किसी चीज़ को ये लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते, कम्प्लीटली कट ऑफ. बट जो उसकी पावर्स हैं अभी कम्प्लीटली बैक नहीं हुई, लेकिन इस फुल मून में वो वापस आने वाली है. और ये लोग वो हैं जो कि फेक बन के इन्होंने बहुत पैसा और बहुत नाम कमाया है ऑन 3D एज अ ऑरिकल. ये ड्रामेटिक लोग हैं जो लोगों की चीज़ों को चुरा के, लोगों के गिफ्ट्स के, लोगों के डाउनलोड्स को चुरा के अपना नाम बनाते हैं. लोग इनसे अब अनइंटरेस्टेड हो जाएंगे जब उनको सच पता चलेगा हु दिस पीपल आर, और इनकी सारी जर्नी बंद हो जाएगी. लोग जो इसको बुलाते थे, यहाँ लोग इनसे कांटेक्ट करते थे, इनको डिफरेंट स्पॉन्सरशिप मिलता था कि ये ऑन
एज अ ऑरिकल बहुत पॉपुलर थे, दे आर गोइंग डाउन नाउ। और इनको फोर्स किया जा रहा है बिकॉज इनफ इज़ इनफ। जो रियल बीच है, रियल वॉर्डॉक्स हैं, वो अवेकन हो चुके हैं, सो दे कैन नॉट डू। देखो याद रखना, जब तक आपके कोई भी गिफ्ट, देखो जब आप यहाँ पे ईचिंग हो रही मीन्स आपकी कन्फर्मेशन हो सकती है। एनीवेज होता ये है कि आपकी जो गिफ्ट्स और आपकी पावर्स को कोई उसी वक्त यूटिलाइज कर सकता है, उस वक्त तक जब तक खुद की अवेकनिंग नहीं होती। जब आपकी अवेकनिंग हो जाए, नो बट कैन हैव एनी, बिकॉज ये वो लोग हैं जो कि ओके। एक और भी चीज़ है, इस विच को यूटिलाइज करने के लिए मैरिज करवाया गया किसी कॉन्ट्रैक्ट में। ये इनकी स्ट्रेटेजी थी इस वर्ल्ड ऑफ डार्क प्रैक्टिशनर्स की, ताकि इससे आराम से पैसा कमाएं। इसके हिडन स्टॉकर हैं, इसका कोई हस्बैंड भी हो सकता है बाय द वे, जो कि बचपन में जो वो लोग थे जिन्होंने इसको स्ट्रैप किया था बाय विच बाउंड करके, उन्हीं के साथ कनेक्शन होगा। ये उन्हीं का एक प्यादा है, जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजी जैसे इन्होंने खेली है। इधर देखो, ये पूरी एक चाल इन्होंने चली है, तो उसमें जो पान है, वन ऑफ दिस पान दैट इज़ कनेक्टेड टू दिस पर्सन, और इससे इसने शादी की है इस विच से, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट से, ताकि उसे यूटिलाइज कर सके जैसा ये ग्रुप चाहता है। दिस इज द वन ऑफ। और ये पूरा ग्रुप एक्सपोज होने वाले प्रैक्टिशनर्स जो कपल है वो भी, और ये जो पॉन है जो कि इसका एज अ जिसके साथ इसको मैरिज करवाएगा, जो कि एक बैंकक्रप्ट इसको करने के लिए किया गया, इससे मैरिज करवाएगी ताकि इसको बैंकक्रप्ट में रखा जाए, इस एनर्जी में रखा जाए, स्पिरिचुअली भी और फाइनेंशियली भी, ताकि ये बिहाइंड द सीन अपनी विनिंग को रखें और वो पर्सन कभी अवेकन ना हो हु शी इज़ एक्चुअली क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट जो है, या उसके बिजनेस को ये ब्लॉक कर सकें, क्योंकि उसको टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांधें कि वो अपना बिजनेस या अपना जो ऑन 3D पे उसको डेस्टिनी है कुछ करने के लिए लाइफ में, वो कर ना सके। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ थिंग, बिकॉज ये हैप्पीनेस हेटर हैं, ये मूव नहीं कर पाएंगे, ये लोग एक्सपोज होने वाले हैं पूरा ग्रुप। ये थी एनर्जी फॉर 2 रीडिंग्स। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में डिफरेंट लोग थे। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में जो लोग हैं जिन्होंने उसको विच बाउंड किया, उसमें से एक उसका एक्स हस्बैंड भी हो सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आया था, किसी के साथ मैरिज करवाई है उसकी, ताकि ओके मैरिज का कार्ड वाइट, या मैरिज करवाई गई थी ताकि वो बिहाइंड द सीन उसको सक कर रखें, एक बैंकक्रप्ट की एनर्जी में रखें, फाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली भी एज वेल। फाइनेंशियली भी इसको किया गया है, फाइनेंशियली स्पिरिचुअली, ताकि इससे सब कुछ सक करके ये जो कपल है जो बचपन से इस फीमेल के ऊपर क्वीन ऑफ सॉर्ड के ऊपर कर रहा है, जो किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, और वो थी क्या नाम है क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स विच और वॉरलॉक्स डार्क प्रैक्टिशनर्स, वो एक्सपोज ना हो। अब ये लास्ट में लेती हूँ इनकी जो है ना क्राइटेरिया, बस लास्ट लेती हूँ, उसके बाद मैं बंद कर रही हूँ बिकॉज मुझे जाना है। ओके, इन सब का एक एक जो है दोनों को मुझे मिल जाए। पहले इसका देखते हैं, यहाँ पे चेक इन बैलेंस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जिसने डिस्ट्रॉय किया है और ये जो अवेकन होगा ये पर्सन जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में क्या होगा, दे आर फक्ड अप राइट नाउ बिकॉज शी इज़ अवेकन व्हाट दे डन, और ये जो एक्सपेक्टिंग कर रही थी इनको न्यू बिगनिंग मिलेंगे, वहाँ पे ये फक्ड अप हो रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं एक जो है गाइडेंस दूँगी एनिमल स्पिरिट से, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। ओके, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। इनकी लाइफ को इसलिए ख़राब किया गया था डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की लाइफ को, कि अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल को कवर अप ना कर सकें। टाइम फॉर द डीप डाइव, लेकिन दोनों अवेकन हैं, दे आर गोइंग देयर ओन लाइफ फाइटिंग एंड गेटिंग बैक व्हाट दे नीड टू हैव, व्हाट दे डेस्टिन्ड टू हैव। थैंक यू सो मच, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, लेट्स सी, थैंक यू सो मच, बाय।